सब चाहते हैं कि उनका मॉड्यूलर किचन क्लासी और लग्जरी लगे, लेकिन जब वो बन के निकल के आता है तो काफ़ी चीप सा और एवरेज टाइप का लुक देता है। दोस्तों रीज़न है डिज़ाइन डिटेल को मिस करना। आज की वीडियो में हम वही सारी 10 डिटेल लेके आए जो हमारे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं, और आप भी अगर वीडियो देख लेंगे तो उन डिटेल्स को कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन उनसे इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों लेयर्ड लाइटिंग। अगर आपके किचन में सादा लाइट्स लगी हुई सीलिंग के ऊपर और एक किचन के अंदर लेयर्ड लाइटिंग हुई है तो लुक के अंदर रात और दिन का डिफरेंस आता है। दोस्तों लेयर्ड लाइटिंग आखिर होता क्या है, इसके अंदर 4 लेयर्स में हमें लाइटिंग करनी होती है। एक हो गया आपका एम्बियंस लाइटिंग, जो कि आपकी सीलिंग के ऊपर जो लाइट्स लगती है उसको एम्बियंस लाइटिंग बोला जाता है। इसके बाद हो गया आपका टास्क लाइटिंग, जो कि काउंटर के ऊपर उजाला करने के लिए कैबिनेट के नीचे दी जाती है। इसके बाद हो गया आपका एक्सेंट लाइटिंग, जो कि आपकी क्रॉकरी यूनिट या फिर ग्लास वाले जो कैबिनेट्स हैं उसमें दी जाती है। इसके अलावा आप प्लिंथ लेवल पे लाइटिंग कर सकते हो। इसके अलावा होता है आपका एक डेकोरेटिव लाइटिंग, जो कि आपके किचन को डेकोरेट करने में काम आएगी, जैसे कि आपका पेंडेंट्स हो गया, जो कि आपका हैंगिंग लाइट्स लगती हैं आइलैंड के ऊपर या ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर, इस तरह की लाइटिंग होती है। अब ये चारों ही लाइटिंग जो है उनको आपको बैलेंस तरीके से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ओवर भी यूज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी यूज़ नहीं करना, तो आपके किचन का लुक इंस्टेंटली लग्जरी लगने लगेगा। दोस्तों इस तरह की लेयर्ड लाइटिंग हमारे डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स में जरूर यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस शो कर रहा हूँ जिसमें आपको लेयर्ड लाइटिंग के फीचर्स नजर आ रहे हैं। डिज़ाइन डिटेल नंबर 2 है इंटीग्रेटेड हैंडल यूज़ करना। इंटीग्रेटेड हैंडल्स मतलब जिसमें अलग से कोई प्रोफाइल या कोई हैंडल लगाने की आवश्यकता नहीं, जो आपका सामने वाला पल्ला है उसी के अंदर एनग्रूव होकर के हैंडल्स को बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप पेंटेड शटर यूज़ कर रहे हो तो ये बनाना काफ़ी इजी रहता है, चाहे आप पीयू लगाओ चाहे ड्यूको पेंट लगाओ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेस मटेरियल आपको HDHMR लेना, उसी के ऊपर अच्छे से CNC मशीन से कटिंग हो पाएगी। अगर आप फैक्ट्री फिनिश करा रहे हो तो काफ़ी सारी डिज़ाइन बनना पॉसिबल है। अगर आप अपने घर पे कारपेंटर से भी किचन बना रहे हो तो हैंड टूल्स को यूज़ करके भी इस तरह के जो इंटीग्रेटेड हैंडल से बनाना पॉसिबल है, लेकिन कुछ लिमिटेड डिज़ाइन बनाना पॉसिबल है। इसके लिए आपको सिंपल से जो राउटर मशीन आती है, हैंड राउटर, वो चाहिए होगा, ग्राइंडर मशीन चाहिए होगी और कटर चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरह का इंटीग्रेटेड हैंडल यूज़ करके अपने किचन का लुक लग्जरी लेके आ सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है कलर पैटर्न क्या बनाना है और फिनिशिंग क्या लेनी है। दोस्तों कलर पैटर्न में आपको सिंगल कलर स्कीम पे जाना है, यानी कि ऊपर वाले कैबिनेट और बॉटम वाले कैबिनेट का एक ही कलर रखना है। पहले डबल कलर कॉम्बिनेशन भी चलते थे लेकिन उसका लुक कंपैरेटिवली चीप आता है, तो आपको सिंगल कलर स्कीम पे जाना है, चाहे आप कोई भी कलर लें बट एक ही कलर काम में लें। दूसरा आपको फिनिशिंग जो लेनी है वो मैट फिनिश लेनी है। आजकल जो एक हाई ग्लोस से ज़्यादा जो मैट फिनिश है वो ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी लुक देती है। इसके लिए आपको एक्रेलिक के अंदर भी मैट फिनिश मिलने लगा है। इसके अलावा अगर आप लूवी मतलब लैमिनेट में जाना चाह रहे हो तो लूवी लैमिनेट मेरिनो का है, वो पूरा मैट फिनिश के ऊपर आया है। इसके अलावा आपका जो प्री लैमिनेटेड वाले आ रहे हैं एक्शन का, उसमें भी ऑर्नामेट करके एक प्रोडक्ट आया जो पूरा मैट फिनिश के ऊपर आया है। तो मैट फिनिश के ऊपर कंपनीज भी काफ़ी इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि आने वाला जो ट्रेंड है वो मैट फिनिश के ऊपर फोकस्ड है। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऐसा लेना है इसके ऊपर ऑयल या चिकनाई के हाथ जो लगने से वो गंदगी ना हो, तो उसके लिए सुपर मैट वाली जो फिनिशिंग रहती है वो वाले आपको ऑप्शन चूज करना है। नॉर्मल वाले मैट फिनिश चूज नहीं करने, क्योंकि उसके अंदर गंदगी होने के बाद में ऑयल वगैरह के फिंगरप्रिंट्स लग सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे आता है अप्लायंसेज इंटीग्रेशन, मतलब किचन कैबिनेट के साथ अप्लायंसेज बिल्कुल सीमलेस नजर आने चाहिए, तो आपके किचन का लुक प्रीमियम आता है। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप बिल्ट इन अप्लायंसेज यूज़ करो, जैसे कि बिल्ट इन डिशवॉशर आ गया, बिल्ट इन अवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर भी आने लगा है। उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला आपका शटर पर आपने जो पैनल यूज़ किया है वही सामने का पल्ला बन जाता है आपका अप्लायंसेज का। उसके ऊपर इस तरह का फीचर आता है कि आप उसके सामने से पैनल लगा सकते हो, तो आपका किचन बिल्कुल इंटीग्रेटेड नजर आएगा, उसके अंदर अप्लायंसेज अलग से बिल्कुल नजर ही नहीं आएंगे, तो आपके किचन का लुक मिनिमलिस्ट हो जाएगा और लग्जरी हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अप्लायंसेज जो बिल्ट इन वाले आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। अब इसका एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव हमने हमारे किचन डिज़ाइन के अंदर राकेश शर्मा की साइट पे यूज़ किया है। दोस्तों इसमें हमने किया है कि ये सामने से एक पल्ला दे दिया, अंदर जो OTG रखा हुआ है वो नॉर्मल वाला रखा हुआ है, लेकिन सामने से पल्ला इस तरह से बनाया कटआउट करके कि वो बिल्ट इन वाला फील दे रहा है। तो आप इस तरह से कुछ इकोनॉमिक जुगाड़ भी यूज़ कर सकते हो अपने किचन को इंटीग्रेटेड वाला फील देने के लिए। पॉइंट नंबर 5 पे आता है दोस्तों मेटल क्यूबिकल शेल्विंग सिस्टम। दोस्तों ये डिज़ाइन आपको नजर आ रहा है, ये हमारा रेन्यूका जी का किचन डिज़ाइन है जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है। इसमें आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये शेल्विंग सिस्टम, ये पूरा मेटल क्यूबिकल्स का बना हुआ है। दोस्तों आजकल हैटिक में, एप्को में काफ़ी सारे ब्रांड्स में इस तरह के क्यूबिकल शेल्विंग सिस्टम आने लगे हैं, जिसमें अलग अलग साइज़ के क्यूब्स आ जाते हैं, कॉर्नर्स आ जाते हैं, अलग अलग तरह के जो पाइप्स हैं वो आ जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप n नंबर ऑफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो इसको ओवरहेड कैबिनेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो शेल्विंग बनाने के लिए, ओपन शेल्फ्स के लिए, उसमें नीचे लाइटिंग दे सकते हो। चाहे तो आप ग्लास की शेल्फ लगाएं चाहे आप वुडन की शेल्फ लगाएं, दोनों तरह की इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। इसको आप आइलैंड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पूरी टॉल यूनिट इसकी बना सकते हो। बट इस तरह का मेटल क्यूबिकल सिस्टम जो है आपके किचन में जान डाल देता है और किचन को इंस्टेंटली लग्जरी लुक देता है। पॉइंट नंबर 6 पे आता है दोस्तों बैकस्प्लेश डिटेलिंग। बैकस्प्लेश पे आप सेम काउंटर टॉप जैसा मटेरियल अगर यूज़ करेंगे तो आपके किचन का लुक लग्जरी और हाई एंड आएगा। दोस्तों जनरली बैकस्प्लेश वाला जो एरिया होता है वहाँ पे टाइल्स यूज़ की जाती है। टाइल्स अगर आप काम में ले रहे हो तो कोई भी प्रिंट्स वाला बिल्कुल काम में मत लीजिए, उसको
प्लेन फिनिश का काम में लीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप काउंटर टॉप के ऊपर फुल बॉडी स्लैब्स लेने जा रहे हो या फिर क्वार्ट्ज यूज़ कर रहे हो या फिर ग्रेनाइट भी यूज़ कर रहे हो, तो सेम मटेरियल को अगर आप बैकस्प्लैश पे कंटिन्यू कर दोगे तो आपका किचन का लुक हाई एंड आता है। तो ये वाला पॉइंट भी अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। डिटेल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एज की फिनिशिंग। जो आपके सामने के पल्ले लग रहे हैं कि शटर लग रहे हैं, उसकी एजेस कैसी है उसके ऊपर किचन का लुक काफ़ी निर्भर करता है। अगर वहाँ पे ब्लैक लाइन्स नजर आएगी, गैप नजर आएगा या फिर उसके अंदर फेविकॉल वगैरह के निशान आएंगे, तो वो किचन का लुक चीप आता है, चाहे आप कैसा ही प्रीमियम मटेरियल अपने किचन शटर पे यूज़ कर लें। वहीं अगर आपका किचन का एजेस जो है स्मूथ है, काफ़ी राउंडेड एजेस हैं, तो वो लुक प्रीमियम आने वाला है। इसके लिए सिंपल ऑप्शन ही है, अपने किचन शटर को फैक्ट्री में फिनिश करवा लें। अगर आप अच्छी मशीनरी के द्वारा पेस्टेड होगा, एज बेंडिंग प्रॉपर लगी होगी, तो किचन का लुक हाई एंड आता है। अगर आपने घर में भी किचन कारपेंटर से बनवा रहे हैं तो कुछ वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें एजेस फिनिशिंग के बारे में बताया हुआ है। उसमें आप हैंड राउटर मशीन को यूज़ करके अपने किचन की एजेस को 48 डिग्री पे कट कर सकते हैं, ताकि आपके किचन का जो एजेस की फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए और आपके किचन का लुक हाई एंड नजर आए। दोस्तों पॉइंट नंबर 8 है हमारा स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेनर्स की डिटेल। दोस्तों आपका किचन, आप चाहे मटेरियल कोई सा भी ले लें, डिज़ाइन कैसी बना लें, लेकिन अगर उसके अंदर जो कंटेनर्स आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ओपन कैबिनेट में जो कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं या ग्लास वाले कैबिनेट में यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने वो रैंडम कोई भी कंटेनर्स यूज़ कर लिए, प्लास्टिक के डब्बे यूज़ कर लिए, तो वो किचन आपका हाई एंड कभी नहीं लगेगा। इसके लिए आपको अच्छे वाले जो कंटेनर्स हैं, जो लेबल्ड कंटेनर्स आते हैं या फिर जो ग्लास के कंटेनर्स आते हैं, सेम साइज़ के सेम पैटर्न के अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी किचन का लुक प्रीमियम आता है और लग्जरी आता है। और साथ ही जो आपके किचन की ड्रॉर्स है उसमें भी आप अच्छे वाले ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वुड के ऑर्गेनाइजर यूज़ करें या पीवीसी ऑर्गेनाइजर यूज़ करें। लेकिन अगर आप किचन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपके किचन का लुक हाई एंड आने वाला है। पॉइंट नंबर 9 का आता है डेकोरेटिव एक्सेंट वॉल या फिर आर्टिफैक्ट यूज़ करना। दोस्तों ये वाली जो आपको किचन डिज़ाइन नजर आ रही है, इसमें धर्मेंद्र जी सर का डिज़ाइन है जो हमने रिसेंटली किया था। इसमें ये वाली जो वॉल है, क्योंकि नॉर्मल वॉल से आगे निकली हुई थी, तो हमने इसमें यहाँ पे एक सिंपल शेल्विंग सिस्टम बना करके उसमें लाइटिंग प्लान कर दी। उससे किचन का ये वाला जो वॉल है वो डेकोरेट हो गया। आपके यहाँ भी हो सकता है आपको कुछ वॉल एम्प्टी मिल रही हो या फिर कोई ऐसी वॉल मिल रही हो जिसके ऊपर कोई यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे आप कुछ इस तरह का हाईलाइटिंग वॉल क्रिएट कर सकते हो। बट इसमें बैलेंस का जरूर ध्यान रखना है, मतलब ओवर भी नहीं लगे चीज़, बट वहाँ पे आप सिंपल वॉल स्टिकर यूज़ करके या फिर सिंपल से जो आपके पिक्चर फ्रेम्स आती हैं उसको यूज़ करके अपने किचन में एक एक्सेंट टाइप की वॉल क्रिएट कर सकते हो। इससे आपके किचन का लुक हाई एंड आने वाला है। तो आखिरी हमारा पॉइंट है फंक्शनल किचन डिज़ाइन। इसका मतलब ये दोस्तों, किचन को अगर आपको लग्जरी बनाना ना, लग्जरी वाला फील लेना है, तो उसके अंदर काम करना आसान होना चाहिए। अगर आपका किचन इस तरह का बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो आपको काम करने में उतना मज़ा नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही आप हाई एंड मटेरियल यूज़ करके बनाएं। इसलिए आपको किचन के जो बेसिक रूल्स हैं उनका जरूर ध्यान रखना, जैसे कि वर्क फ्लो प्रॉपर हो, सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस हमें मिल रहा हो, काउंटर टॉप का स्पेस प्रॉपर मिल रहा हो, वर्क जोन्स में डिवाइडेड हो किचन। इस तरह के बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इस तरह से अपने किचन को फंक्शनल डिजाइन बना के लुक के साथ साथ उसका जो वर्किंग का फील है वो भी प्रीमियम और लग्जरी लेके आ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये तो क्लियर हो गया कि बजट से ज़्यादा डिजाइन की डिटेल पे डिपेंड करता है कि आपके किचन को लग्जरी आएगा या चीप आएगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव का शेयर जरूर कीजिए। अगर अपना मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं और कुछ भी तरह की क्वेरीज है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।